हे एवरीवन, एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का या मॉर्निंग शिफ्ट का अगर मैं बोलूँ तो। और इस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, किस तरीके का पेपर आया था, तो जो सबसे पहला रिस्पांस मुझे मिला है आप लोगों से, चाहे मैं कॉल्स के थ्रू बात करूं या जो मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे उसके थ्रू बात करूं, कि पेपर वॉज बिट ऑन अ डिफ़िकल्ट साइड। मतलब पेपर जो था वो एक थोड़ा सा उसका जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट साइड पे था, ठीक है। और होता क्या था कि अभी तक हमेशा हर बार जब मैं बच्चों से बात करती थी आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो बच्चे इन जनरल यही बोलते थे, मैम पेपर वाज ऑफ मॉडरेट लेवल का पेपर था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे, मतलब उनसे चीज़ें दिख रही थी एंड चीज़ें मिल रही थी देखी दिखाई। लेकिन इस बार का पेपर कुछ ऐसा सा आया है कि पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल जो है वो अच्छा खासा बच्चों को देखने के लिए मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पार्ट सी में आप लोगों का बोलना कहना है कि जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट से क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस जो थे वो आपसे पूछे गए थे। तो एक तो पॉइंट आ जाता है कि देखिए, क्योंकि आपका जो जो सेक्शन सी है ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। प्लस अगर मैं बात करती हूँ कि जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे हैं। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसके कारण पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है डेफिनेटली बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा। प्लस लेंदी क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो लेंदी अपने आप हो जाते हैं, उनको पढ़ने में सोचने में समय लगता है। तो वो अपने आप ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो है पेपर को डिफिकल्ट कहीं ना कहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं बोल सकती हूँ आप लोगों के फर्स्ट रिस्पॉन्स है कि पेपर वॉज बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड। बाकी और रिस्पॉन्सेज आने के बाद में हम कट ऑफ, एग्जैक्ट एनालिसिस ये सब कर पाएंगे, बट फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो यही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन आए थे, तो यस, ये भी आप लोगों ने मुझे बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, मुझे पता है प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो मैं बोलती भी हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मेरे सोर्सेज से मिल जाएंगे। तो यस, प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले हैं। प्लस जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं क्रिस्पर कैस9 हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फाइटो हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा ड्रोसोफिला में जो म्यूटेशन वाला पार्ट होता है, तो ये सारे हम बहुत ही, मतलब जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से डिलीजेंटली तैयारी कर रहे हैं, वो सब बच्चे इन चीज़ों को पढ़ के जाते ही जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट 100%, ठीक है। और सी एलिगेंस वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि यस, जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज से आपको मिले हैं जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, ठीक है। तो दैट मेक्स अ पेपर, मतलब उससे हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं। अब उसमें क्वेश्चन कैसे थे वो एक अलग पूरा टेंजेंट हो जाता है, बट येस, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एरिया से आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आप पढ़ के जाते हो, दैट सेज कि हाँ ठीक है, पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस आपको मिले हैं, मतलब डुएबल था। इस ऑल्सो आप लोगों के थ्रू ही मुझे पता चला है कि जो पार्ट बी था वो भी काफ़ी डुएबल था, ठीक है। क्योंकि मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हैं जो कि डुएबल थे। सेक्शन सी में 100% एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेंथी क्वेश्चंस और डिफिकल्टी हुई होगी, बट वहाँ पे भी अगर आपने स्मार्टली प्ले किया होगा तो आई एम श्योर कि 25 क्वेश्चंस आप लोग मतलब उसको ये कर पाए होगे आप, है ना। बट हाँ, यहाँ बैठ के बोलना, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के बोलना, वीडियो बनाना कंपैरेटिवली एक अलग सिचुएशन होती है, और एग्जाम देना, एग्जाम हॉल में बैठना एक बहुत अलग सिचुएशन होती है। तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, ठीक है। बट येस, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे सामने ये है। अब बात आती है कि जो सेकेंड शिफ्ट के बच्चे हैं, जो इवनिंग शिफ्ट के जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है, वो क्या करें। देखिए, बहुत सिंपल बात है, इस मोमेंट पे ये सोचना कि अब मैं वो टॉपिक्स जान के वो पढ़ लूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है फुलिशनेस होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल बात है, अगर आप ये करने में रहोगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़े तो होंगे ही। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद से भी पढ़े ही होंगे, ऐसे नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़े, है ना। तो मेक श्योर करो कि इस समय पे उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचो। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया, ये वीडियो उनके लिए है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी होना है, वो इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो अपने आप को स्ट्रेस से फ्री पाएंगे, है ना। बाकी जैसा भी होना है, देखो सिंपल बात है, एक पेपर का दूसरे पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो डू नॉट बी वरीड अबाउट इट एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, जिन लोगों का हो गया पेपर, ज़रूर मुझे बताइए आप लोग की क्वेश्चंस जो थे वो किस तरीके से, मतलब कैसे क्वेश्चंस थे, उनका आंसर अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं शेयर करी हूँ आप लोग के साथ में, यहाँ पर कमेंट में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज़रूर बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जिनके आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट आंसर मैं आपके साथ में शेयर करूँ, ठीक है।
तो येस, मैक्सिमम लोगों के हिसाब से जो जो रिव्यू मुझे मिला है मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। बाकी हम डिटेल्ड रिव्यू बहुत जल्दी लेकर आएंगे, कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बट उसके लिए मेरे पास अच्छे खासे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, सो दैट आई कैन गिव यू एकदम एकदम जो रिजल्ट आपका है उसके बिल्कुल आसपास का ही वर्डिक्ट मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो मेक श्योर अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करो टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि मैं एग्जैक्ट आंसर्स आपको वहां पर बता पाऊँ। वो नहीं करोगे तो मैं भी आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं बता पाऊंगी। तो मेक श्योर जिन भी क्वेश्चन के आपको चाहिए आंसर, मुझे टेलीग्राम पे उनको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ऑल्सो मेक श्योर कि जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो तुम लोग, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो 100%। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।